हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम फंक्शन के जीआईएफ बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने जीआईएफ जो है डिस्कस किया है एंड जीआईएफ के कुछ और भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप चैनल पे देख सकते हो। सो ये कुछ और हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7th, जिसके अंदर हमें डोमेन निकालनी है। अब इसमें गिवन है ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये जो है सिंपल, ये क्या कर रहा है, ये जी आई एफ को डिनोट कर रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ एक बारी, ये वाला 1/√ऑफ। और अभी थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ पे दिखा दिए। इसमें क्या दे रखा है, ये वाला देखो। सो देखो, ये आपको यहाँ पे मैंने थोड़े डिफरेंट कलर्स के साथ यहाँ पे लिख दिया है ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मेस हो रहा है, मेस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, ये जो है हमें सिर्फ इतना सा पार्ट लेना है। ये क्या है, आपको ये एक तरह से मोड है, फिर अंदर ब्रैकेट में इसका GIF है, फिर से इसका एक्स का मोड है। या हम ये भी कह सकते हैं, अब इतने से आपको पार्ट को लेना है, जो कि आपका क्या होगा, अगर 11 से बड़ा होगा वो क्या होगा, 11 से ही बड़ा होगा। ऑफकोर्स देखो, अगर आप 11 के इक्वल रख दोगे इस चीज़ को तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको 11 से बड़ा ही लेना पड़ेगा ना। एंड अब देखो, जब 11 से बड़ा लेंगे और हमें अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है तो उसके थ्रू आपको क्या करना है, जब हमारा ए इज़ ग्रेटर देन, मान लो कुछ भी होता है, मतलब अगर मोड लेते हैं, मोड जो होता है अगर वो हमारा ए ग्रेटर होता है मान लो एक्स से, तो हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी का रूल है यहाँ पे। उसके बाद हमने इनइक्वालिटी का रूल लगाया, हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। दोनों तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब देखो, एक्स की कौन सी वैल्यू है जो 16 से बड़ी होगी, 17, ठीक है। और देखो क्या करना है आपको, उसका GIF भी लेना है। क्या लेना है, GIF। देखो ये पहले, ये देखो, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, बट ये चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, देखो 16 GIF लेना है उस नंबर का जो आपको मतलब पॉजिटिव में रिजल्ट देगा। और क्या होगा, वो 16 से भी बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव में भी रिजल्ट देना चाहिए। और GIF, अब GIF क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी जो हमें हमेशा क्या देता है, इंटीग्रल वैल्यू। यानी कि अगर मैं इसके अंदर 16 पुट करूँगी तो वो मुझे 16 देगा, या फिर 16 पॉइंट समथिंग पुट करूँगी तो तब भी वो 16 देगा। बट यहाँ 16 नहीं चाहिए, हमें 16 से बड़ी वैल्यू यानी 17 की बात करेंगे। अगर मैं 17 लूँगी तब भी सही है, मैं 17 से 17 पॉइंट समथिंग लूँगी तब भी वो मुझे रिजल्ट 17 देगा, या एंड सो ऑन करके हम 18 के साथ भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर हम 16 या 16 पॉइंट समथिंग लेते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं है। ऑलराइट, तो अब ये जो 17 है तो वो क्या आएगा, 17 के मतलब 17 से ग्रेटर भी ले सकते हो या उसके इक्वल भी ले सकते हो। फिर अब ये तो चीज़ कैंसिल हो गई, बट अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग। फिर से ये चीज़ ऐसे लिखी जाएगी, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको मॉड एक्स नहीं चाहिए, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए वो ऐसे आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। और मुझे ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको ऐसे सॉल्यूशन जो बिल्कुल साथ में दे रखे हैं वो सही है, या फिर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख के दूँ एंड साइड बाय साइड मतलब खुद ही लिखूँ और एक्सप्लेन करूँ। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में भी बता देना कि ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइडेड ओके है, या मैं सॉल्यूशन खुद लिखूँ, दैट विल बी फाइन, ठीक है। तो प्लीज़ इसके बारे में बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में डोमेन निकालनी थी, इसमें रेंज निकालनी है। डोमेन निकालने का मतलब होता है जो आप एक्स की वैल्यू निकालते हो, रेंज का मतलब होता है यानी ये पूरे का जो एक तरह से रिजल्ट देखा जाएगा, जिसमें हम एफ ऑफ एक्स को वाई लेते हैं। ऑलराइट, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में अब हमें एफ ऑफ एक्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, वाई। अब हमने इस एफ ऑफ एक्स को क्या लिया, वाई लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, डायरेक्ट लिखा हुआ है। और मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में समझाया था कि हम इस चीज़ को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की तरह लिखते हैं, यानी जो नंबर है वो उसको हम माइनस करते हैं उसके GIF से, सो वो होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो लिख दिया। उसके बाद इसमें से देखो x माइनस ये वाला, ये भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट बन गया।
ये थी आपकी यहाँ से क्या आई y की वैल्यू। बट अगर हम देखें इसका हम इन्वर्स करेंगे, देखो इसे मैं नीचे वाले पार्ट को इरेज कर रही हूँ। देखो अब इसमें क्या दे रखा है हमें कि जो y की वैल्यू है वो आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x दे रखी है, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, देखो अगर अगर बिना रेसिप्रोकल के भी देखा जाए, अगर मैं इसे उठा के मैं यहाँ नीचे ले आऊँ, डिवाइड में ले आऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये हम इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये हमारा 1 प्लस एक्स बन जाएगा और ये x प्लस एक्स तो 1 होएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 1 बाय ऐसे एक्स फ्रैक्शनल पार्ट और ये 1 ऊपर 1। अभी थोड़ा देखने में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू हमारी ये आई है, हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी इसको हम 1 बाय वाई ले लेंगे। जब हम इसे 1 बाय वाई लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसे भूल जाते हैं, बस आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी। तो देखो अब इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे हमने इसको रिवर्स कर दिया, यानी जो आपका 1 बाय वाई था वो किसके इक्वल होएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स के। तो ये भी यहाँ पे भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, इंडिविजुअली इनके नीचे आ गया। तो ये हमें किसके इक्वल मिलेगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 के। ऑलराइट, अब हम इस केस में क्या करेंगे, 1 बाय एक्स जो होगा अब वो हमारा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय वाई माइनस 1 के। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस वाई अपॉन वाई के। फिर यहाँ से हम x लेके आएंगे तो x हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है, मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में सिखाया था कि अगर हमें जब भी उसकी रिज़ल्ट निकालना होता है तो उसकी मैंने आपको रेंज बताई थी। जो रेंज थी उसकी वो ये थी, रेंज उसकी ये थी। अब इसमें जो हमें दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसकी क्या वैल्यू है, y बाय 1 माइनस वाई। मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करी, ठीक है। बस नॉर्मल से हम क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। देखो अगर आपको इनइक्वालिटी समझनी है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि यस हमें इनइक्वालिटी समझनी है, तो मैं इनइक्वालिटी पे भी एक वीडियो बना दूँगी। ऑलराइट, सो देखो ये वाली इक्वेशन है हमारी, तो 0 वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब ऐसे लिख लिया हमने इसे। अब 0 यहाँ पे आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सो देखो यहाँ पे क्या था आपका मतलब इंक्लूडेड था, ये चीज़ क्या थी यहाँ पे इंक्लूडेड थी। 0 आपका क्या हो रहा था, इंक्लूड हो रहा था, ठीक है। और यहाँ से जब हमने सिर्फ इसका इतना पार्ट यूज़ किया, इतने पार्ट से हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली जो कि 1/2 है, बट ये चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही थी, तो इसके लिए हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ किया एंड इसकी रेंज आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों GIF के क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो